नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संकेत कादियान और आप देख रहे हैं FT संकेत एथलीट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा रनिंग में करियर बनाना चाहते हो या फिर चाहे आज आप किसी भी कैटेगरी के हो, 10 साल के, 11, 14, 15, 18, 20 और चाहे 30 साल के भी क्यों ना हो, अगर आप रनिंग में करियर बनाना चाहते हो और कौन सी वो पहली सीढ़ी है जो आपको चढ़नी है या फिर कौन सा जो कंपटीशन है वो खेलना पड़ेगा, कैसे आप इस कंपटीशन को खेलोगे, कैसे ट्रेन करोगे, कहाँ से कोच का इंतज़ाम करोगे। क्योंकि हम बहुत से लोग जानते हैं गाइस, बहुत से कमेंट आए थे गाइस कि कोई बढ़िया सा कोच बताओ, हमारे आसपास के घर का कोई स्टेडियम नहीं है, हम रोड पे रनिंग करते हैं, हमारे मैदान में रनिंग करते हैं, हमारे पास सिंथेटिक के ट्रैक नहीं है। ये बात सच है भी है कि इंडिया में कितने ही सिंथेटिक ट्रैक हैं, बाहर की कंट्री से कंपेयर करें तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में क्या करें, कैसे हम कंपटीशन में खेलें, कैसे अपना करियर रनिंग में बनाएं, कहाँ से कोच लाएं या कहाँ से कंपटीशन का पता करें, वो पहले स्टेप कौन सा लेना पड़ेगा, जिसको लेना सबसे ज़्यादा अहम होता है, जिसको लेना सबसे ज़्यादा अहम है, ज़रूरी होता है, उसको लिए बिना आप रनिंग में कभी करियर नहीं बना सकते। वो कौन सा पहला स्टेप है और कितने मंथ्स आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, पहला कंपटीशन को खेलने के लिए कहाँ से आपको ट्रेनिंग मिलेगी, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा और आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके एथलेटिक्स से रिलेटेड और कैसे आप नेशनल्स या इंटरनेशनल तक जा सकते हैं और आगे खेल सकते हो। सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना पड़ेगा, जिसके बिना आप अपना करियर नहीं बना सकते, वो है डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट या डिस्ट्रिक्ट मीट या स्टेट मीट। क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां डायरेक्ट स्टेट हो जाते हैं, जैसे कि दिल्ली में जो डिस्ट्रिक्ट मीट है वो नहीं होता, वहां डायरेक्ट स्टेट टूर्नामेंट होते हैं। लोग दिल्ली में रहते हैं, डायरेक्ट उसमें पार्ट ले सकते हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट या जीतना नहीं पड़ेगा या खेलना नहीं पड़ेगा। और अगर आपके स्टेट में डिस्ट्रिक्ट पहले होता है तो गाइज आपको पहले डिस्ट्रिक्ट में जीतना पड़ेगा। जैसे कि मैं राजस्थान में रहता हूँ और राजस्थान में जयपुर में रहता हूँ, तो मेरे को पहले जयपुर की टूर्नामेंट खेलना पड़ेंगे और उसमें जीतना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं राजस्थान के स्टेट एथलेटिक्स चैम्पियनशिप खेल सकता हूँ। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में पार्ट ले सकते हैं और कितने मंथ्स आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं कैसे आप ट्रेन कर सकते हो, कैसे आप फॉर्म भर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट मीट का फॉर्म आप नहीं भर सकते, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी फॉर्म भर सकता है। यह आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट का जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है वो कौन है और उसका कैसे पता करें। तो अगर मैं बात करूं जयपुर की, तो अगर मैं टाइप करूं जयपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, तो इनका नाम आता है श्री वीरेंद्र सिंह शेखावत सर और ये इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, एड्रेस, मेल आईडी, मैं जो इनका कांटेक्ट कर सकता हूं और फ़ोन करके इनको पूछ सकता हूं कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कब होंगे, मुझे इसमें पार्ट लेना है। क्योंकि ये आपको पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मीट की जो एंट्री है वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ही भेजता है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो आपको गूगल करके ढूंढना पड़ेगा, ऑनलाइन साइट है स्टेट की, और अगर नहीं है तो आप अपने घर के नियर स्टेडियम में जाइए और वहाँ पे जो भी कोच है उनसे कांटेक्ट करिए और पूछिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मीट कब होंगे। अब हम बात करेंगे कि टूर्नामेंट कब होते हैं और कितने मंथ्स इसके लिए ट्रेन करना होता है। ये टूर्नामेंट जुलाई से सितंबर के बीच में हो जाते हैं और इसके 10-15 दिन के बाद स्टेट टूर्नामेंट भी हो जाते हैं। तो बात करें कि कितने मंथ्स इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होगी, तो जैसे कि मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के जस्ट 10 दिन ही बाद स्टेट टूर्नामेंट हो जाते हैं। तो आप स्टेट के लिए ही प्रिपेयर करें, ऐसा समझ के चलना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और मरे से मरे मिनिमम से मिनिमम आपको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग या 8 मंथ्स की ट्रेनिंग आपको लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि गाइस वहाँ जो लोग आते हैं उनकी जो वो जो है वो 3 से 4 साल या कई प्लेयर 8-8 साल की ट्रेनिंग करके आ रहे होते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम आपको, अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे भी हैं तो आपको 6 से 8 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी।
तो प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर डाइट लेनी ही पड़ेगी, तब जाकर आप जीत पाओगे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट। क्योंकि ये कोई मजाक नहीं होता। लोग अपनी पूरी मेहनत, पूरा खून पसीना करके ट्रेनिंग करके आते हैं, क्योंकि लोगों का सपना होता है नेशनल मेडल जीतने का, ओलंपिक्स में खेलने का। और कुछ के घर के आसपास स्टेडियम ही नहीं है, तो कोच कहाँ से मिलेंगे। तो आज के टाइम पर सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। आप अपने ऑनलाइन में किसी अच्छे कोच से बात कीजिए और उनसे वर्कआउट ले सकते हैं। 1500-2000 तक उनका वर्कआउट रहता है। तो अब हम बात करेंगे कि आप किस एज कैटेगरी में खेल सकते हैं। और आपकी एज 20 ईयर से कम है तो आप जूनियर गेम्स खेल सकते हैं। उसमें आते हैं अंडर 16, 18, 20। हर एक एज कैटेगरी में आप 2 साल खेल सकते हैं। बात करें तो आपकी एज अगर 20 से 22 ईयर्स है तो आप अंडर 23 गेम्स या सीनियर गेम्स भी खेल सकते हैं या उनमें पार्ट ले सकते हैं। और अगर आपकी एज 25 से 30 है तो कुछ हद तक आपकी जेनेटिक्स भी मैटर करते हैं इस गेम्स एथलेटिक्स में। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जेनेटिक्स कैसे हैं। तो वो आपको 3 से 4 मंथ्स ट्रेनिंग करने से पता चलेगा। और अगर आपकी एज 25 से ऊपर है या 25 से नीचे है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 25 से ऊपर हो तो 3-4 मंथ्स ट्रेनिंग करके आपको ट्रेनिंग से देखना पड़ेगा कि कैसे आपके रिजल्ट्स आपकी बॉडी दे रही है। और अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे दे रही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थे गाइस कंप्लीट टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।